हां, मला चालता येत नव्हतं. कंबर दुखत होती माझी आली आणि पस झालेला होता शरीरामध्ये आणि सगळे सर लोक मिळून सगळ्यांनी माझं हे शरीरातला पस काढला. त्यांनी मला एकदम फ्रेश केलं. चांगलं वाटतं आता झोपायला आणि बसायला पण आणि उठायला पण. मला फक्त 8-10 दिवसापासून होत होता. मी तर ॲडमिट झाले. मी घरात चालते आणि जास्तीत जास्त 3-4 वेळेस बसते. मी खूप वेळ बसते, 1-1, 2-2, 3-3. ना ऐसी है कि 28 नवंबर को एक 38 वर्षीय महिला मेरे पास आई थी बैक पेन लेके। उनको बहुत सीवियर बैक पेन था जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी और बैठ भी नहीं पा रही थी। तो ये कंप्लेंट्स उनको पिछली 15 दिनों से थी। तो इतनी सारी कंप्लेंट्स होने के कारण फर्दर एवेल्यूशन के लिए कुछ जांचें करने के लिए हमने उनको एडमिट किया था। तो एडमिट करने के बाद जब हमने एमआरआई किया तब पाया कि उनके सर से लेके रीढ़ की निचली हड्डी तक पस भरा था। उस और दोनों बटक्स में भी उनके पस था और पेट में भी दोनों साइड में उनके पस था और यहाँ तक हाथ में भी पस था। तो इतना एक्सटेंसिवली पस होने के बाद पेशेंट को कुछ लक्षण आते हैं जिसमें अब फीवर आ सकता है, बुखार आ सकता है, कमज़ोरी आ सकती है, नींद कम होना, भूख कम होना, वज़न कम होना, ऐसे कुछ लक्षण आते हैं। मगर सरप्राइजिंगली इस पेशेंट में ऐसे कोई लक्षण पाए नहीं गए थे। पिछली 15 दिनों में उन्हें कभी भी फीवर नहीं आया था। तो इसकी वजह से कुछ जांचें हमने करने का डिसाइड किया कि हमें ये डाउट हुआ कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम होने के कारण ऐसा हो सकता है क्या। तो इसके लिए हमने कुछ जांचें शुरू की जिसमें बहुत सारी जांचें होती है। टीबी की जांच होती है, एचआईवी की होती है, डेंगू की होती है कि जिसके कारण ऐसा हो सकता है। ये हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस थे। तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि कुछ जांचें उनकी करना है जिसमें से एक जांच कोविड की भी थी। तो बाकी सारी जांचें इनकी नेगेटिव आई। जब हमने कोविड एंटीजन टेस्ट किया तो वो भी इनका नेगेटिव आया और कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव करने के बाद वो पॉजिटिव आया। मगर ऐसा पिछले कभी हुआ नहीं है। तो हमारे डाउट्स ऐसे हुए कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कोविड में। इसलिए हमने ग्लोबल लिटरेचर यानी हमने ढूंढना शुरू किया कि ऐसी कोई केस हुई है वर्ल्ड में कि कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव होने के बाद या कोविड होने के कारण पेशेंट को ऐसा हो सकता है। जब हमने लिटरेचर सर्च किया तो हमें जर्मनी में 6 केसेस ऐसे मिली जिनको मार्च से लेके मई तक कोविड हो चुका था। इधर कोविड था या कोविड हो चुका था, उनको ऐसा रीढ़ की हड्डी में मवाद होने की शिकायत हुई थी। तो इसीलिए ये पेशेंट वो 6 केसेस थे और हमें लगता है कि एक 7वीं केस है। बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है। ये दिस इज़ द फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ऐसा पहली बार हुआ है, ये पहला केस हमारे नज़र में आया है ऐसा। तो 2 दिन बाद एडमिट होने के 2 दिन बाद पेशेंट की कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। इसलिए हमने अर्जेंट सर्जरी का डिसीजन लिया। 2 दिन बाद पेशेंट की सर्जरी हुई। जो सर्जरी में भी पेशेंट की जान को खतरा था क्योंकि पेशेंट स्टेबल नहीं था। मगर सर्जरी के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सर्जरी करना ज़रूरी था। इसलिए सर्जरी के 2 दिन सर्जरी के बाद 2 दिन पेशेंट वेंटिलेटर पर रहा, आईसीयू में रहा। धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होती गई और 5वें दिन जब पेशेंट स्टेबल हुआ तो एक सर्जरी जो बची थी पेट का मवाद निकालने की सर्जरी, वो हमने 5वें दिन की। उसके बाद पेशेंट ने इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू किया। ऑपरेशन के 10 दिन बाद पेशेंट चलने लगा था और 21 से 22वें दिन पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी होने के कारण हमने उनको 22वें दिन डिस्चार्ज कर दिया। अभी पेशेंट घर पे 3 या 4 बार चलता है और हमने उसको हर 2 दिन बाद ड्रेसिंग के लिए बुलाया।